Okay, welcome again to the virtual classroom of Jaffer Academy of Modern Education and Sciences. Today's lecture is the continuation of the earlier lecture that we were talking about from the class 9th short story section Adventures of Toto. तो हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो होता क्या है कि जो ही उसे देखता है वो टिकट कलेक्टर टोटो को, तो एकदम से वो अपनी नज़रें बाहर निकल के बैग से एकदम से सर अपना निकालता है। तो वो जो टिकट कलेक्टर होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा सहम जाता है, 1 मिनट के लिए पीछे थोड़ा चला जाता है। मगर दादाजी की जो होशियारी है और प्रेजेंस ऑफ माइंड से विद ग्रेट मच ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनाउंस ही सेड उस हम्म, और उसकी जो नज़र थी उस टिकट कलेक्टर की वो बड़ी ज़्यादा थी। और दादाजी के जो चिड़चिड़ेपन के बावजूद भी उसने ये कहा कि सर क्या आपके ये कि सर क्या आपके बैग में एक कुत्ता है? सर यू हैव अ डॉग विथ यू, आपके बैग में एक कुत्ता है। यू विल हैव टू पे इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसी हिसाब से आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉर्मली हमारे कल्चर में क्या होता है कि डॉग इज़ अ पेट और ह्यूमन सोसाइटी का नॉर्मली ये पार्ट होता है। तो ट्रैवलिंग वगैरह में नॉर्मली इसे लिया जाता है और उस पर फेयर भी लग जाता है। तो दादाजी को बड़ा अजीब सा लगा और बैग से उसे निकाला और प्रूव करने की कोशिश की कि एक बंदर का बच्चा कभी भी कुत्ता नहीं हो सकता है। और हाँ, टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय टिकट कलेक्टर, बट जो टिकट कलेक्टर है उसने टोटो को एक कुत्ते की तरह ही तशखीस किया। और 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और 3 रुपये का किराया देना पड़ा दादाजी को टोटो के लिए। एंड वाइल ही वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग। तो दादाजी जस्ट गॉट बैक हिज ओन, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट एंड थोड़ी देर के नीचे बैठ गए और अपनी जेब में से कछुआ निकाल दिया और कहने लगे, वट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। क्योंकि आप हर एक जानवरों के लिए चार्ज कर रहे हैं, तो इस कछुए के लिए मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो जो ये टोटाइज है इसको बड़े गौर से टिकट कलेक्टर देख रहा था, सामने ला के ऐसे, और अपने 4 फिंगर से उसको ऐसे प्रॉड कर रहा था। एंड सेट ग्रैंड फिथ फोर फंगेव, और उसने दादाजी को एक बड़ी ही मुस्कुराहट से देखा, बड़े इत्मीनान से दादाजी की तरफ नज़र की और कहा कि इसका कोई किराया नहीं है क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। सो ये था एक किस्सा जो इसके साथ टोटो के साथ उस सफ़र में जुड़ा हुआ था। फिर जब फाइनली, और ये दिन भी आ गया कि टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। दादी ने टोटो की जो प्रेजेंस है उसको घर पे रखने की इजाज़त दे दी उसको। तो उसे कहाँ पे रखा गया था? उसे अस्तबल में रखा गया था, घर के जिसे हम नॉर्मली दंगरा कहते हैं, स्टेबल में। और ये वहाँ पे उसका एक साथी कौन था? डंकी था। बट डंकी के साथ, जो उस गधे के साथ, उसका नाम था नाना। पर जो पहली रात का जो एक्सपीरियंस था वो बड़ा ही अजीब व गरीब रहा। ग्रैंडफादर पेट हिम, और रात को दादाजी उसको नज़रसानी देने के लिए देख गए। तो क्या हुआ वहाँ के? टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड as far as फ्रॉम द बंडल ऑफ hay। तो जो उसके सरप्राइज, उसे ये हैरत होगी कि जो नाना है वो अपने आप को, जो भूसा है उससे काफ़ी अपने आप को दूर रख रहे हैं। तो देखा कि फ्रॉम द बंडल ऑफ हे, नाना जी ने क्या किया? नाना ग्रैंडफादर गिव नाना स्लैप अक्रॉस हिर हॉन्चेस, और उसके जो हॉन्चेस हैं उसके इर्द गिर्द दादाजी ने उसको थोड़े थप्पड़ मारे, और उसने जग किया, वहाँ से थोड़ा सा हिला वो गधा, और उसी के साथ साथ टोटो को भी अपने आप के साथ घसीट घसीट के ले गया। He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth,
और जो ये टोटो है इसने क्या किया करके रखा था, अपने जो दांत है इस गधे के बड़े बड़े कानों में रखा हुआ था। तो जाहिर सी बात है पहली ही रात इन दोनों में आपस में ज़्यादा नहीं बनी, और यही हुआ कि इसके बाद टोटो और नाना कभी भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter's evening was the large bowl of warm water given to him by grandmother for his bath. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then other, as he had seen me doing, until he was into her water up to his neck. तो क्या होता था कि सर्दियों में टोटो के लिए एक बड़ी तफरीह का सामान ये होता था कि शाम के टाइम पे उसको एक बड़े से एक पतीले में डाला जाता था, उसमें गर्म पानी किया जाता था ताकि उसे नहलाने के लिए। तो बड़ी ही हैरत से, बड़ी ही अजीब तरीके से क्या करता था, पहले एक पाँव डालता था, अपने टेम्परेचर अपने हाथों से चेक करता था कितना गर्म है, फिर पहला एक पैर डालता था, फिर दूसरा पैर डालता था, और फिर उसके बाद फिर वो पूरा अपना जिस्म गर्दन तक उस टब में डाल देता था, उस पानी के अंदर। एक बार वो कंफर्टेबल हो जाता था, फिर उसके बाद ही फिर वो साबुन लेता था और अपने हाथ पैर पे रब करना शुरू कर देता। और जब पानी ठंडा हो जाता था वो एकदम से बिल्कुल बाहर निकल जाता था और किचन की आग की तरफ बिल्कुल दौड़ा दौड़ा जाता था और वहाँ पे अपने आप को सुखा देता था। और कोई अगर उसकी इस हरकतों पर हंस देता था तो टोटो बहुत ही क्या हो जाता था, टोटो बहुत ही नाराज हो जाता था और कई कई दिनों तक बातें नहीं करता था, और फिर उसके बाद वो नहाने के लिए मना भी कर देता था। अब एक दिन ऐसा वाकया हो गया कि तकरीबन टोटो बॉयल होने से बच गया। हुआ क्या कि एक लार्ज कीतली थी जिसे आग पे उसमें पानी रखा हुआ था और गर्म करने के लिए रखा। तो टोटो ने सोचा चलो कोई इससे कोई बेहतर नहीं है कि इसके अंदर जाके अपने आप को डुबकी लगाई जाए। उसने वो ढक्कन निकाला और अंदर चला गया। अभी फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर बाथ ही गॉट इन। उसने देखा कि जैसे कि पानी की नहाने के काबिल है तो उसके अंदर चला गया। बट जैसे जैसे ही पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो उसे महसूस होने लगा कि भाई पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और वो कभी उछलता कूदता नज़र आ रहा था। और ही कंटिन्यू हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम टिल आई अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम। और जब तक कि वो पानी इतना गर्म हो चुका था, वो बिल्कुल उछल इतना उछल रहा था कि वो बिल्कुल तड़प रहा था। और उसकी मदद तब हुई जब दादी माँ वहाँ आ गई और उसको केटल से निकाल चुकी थी, और तब तक उसका पूरा आधा जिस्म बॉयल हो चुका था। अगर इंसानी दिमाग में मिसचीफ या जैसे कि शैतानियत का कोई पार्ट हो, दिमाग में कोई हिस्सा हो, हमारे दिमाग में अगर हो, तो मुझे लगता है कि जो टोटो है उसका हिस्सा सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, शैतानी जो दिमाग में हिस्सा। He was also tearing to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made very effort to get hold of her dresses and tear a hole in it. जब भी हमारी कोई आंटी उसके सामने आ जाती थी तो उसकी साड़ी में हमेशा वो छेद करता था। तो अब उसके किस्से और बिल्कुल बढ़ रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि घर में बिल्कुल ही ज़बरदस्त एक पुलाव बनी थी, ठीक है, और उसको डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखा हुआ था। और हम जो ही अंदर आ गए, वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। हमारे आने से पहले देखा कि टोटो उस टेबल के ऊपर चढ़ के खाने को चख रहा है, पुलाव को। ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा चिल्लाई और टोटो ने जो प्लेट है उसके ऊपर फेंक दिया। और मेरे एक आंटी के ऊपर क्या देखा कि उसने पानी का गिलास फेंका। और जब दादाजी सामने आए तो टोटो ने क्या किया, उस बर्तन को उठाया पुलाव के और खिड़की से छलांग मार के भाग गया। और फिर वो कहाँ पे जा गया, ही फाउंड हिम इन द ब्रांच ऑफ जैक फ्रूट ट्री। और जैक फ्रूट ट्री के जो ब्रांचेस हैं, शाख है, उसके ऊपर हमने उसे देखा और अभी भी वो डिश जो खाना है उसके हाथों में है।
वो देर शाम आफ्टरनून तक वहाँ पे रहा और आहिस्ता आहिस्ता खाना खा रहा था। और ये उसको उसने जैसे कि तय कर लिया था कि सारा वो खाएगा, खुद ही खा लेगा एंड तक। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम ही थ्रू द डिश, और दादी के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिसने थोड़ी देर पहले उस पर चिल्लाया था, उसने क्या किया कि उसने जो डिश है वो खिड़की दिए जो पेड़ है उसके नीचे फेंक दिया, और सारा जो डिश है वो हजारों सैकड़ों टुकड़ों में गिर गया, बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ सिरेमिक। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट सॉर्ट ऑफ अ पेट वी कुड लिव फॉर लॉन्ग, और अब हमें लग रहा था कि ये ऐसा पालतू जानवर नहीं है जिसके साथ हम पूरी ताउम्र जिंदगी भर रहेंगे। तो दादाजी का इस चीज़ का एहसास हो गया, और हम इतने भी अमीर नहीं थे, और बार बार अपने कपड़े, अपने बर्तन, अपने पर्दों, अपने बाकी जो चीज़ें हैं, वॉलपेपर्स, उनका नुकसान हम नहीं करवा सकते थे। तो दादाजी ने क्या किया, वो टोंगा ड्राइवर के पास चले गए और टोटो को अपनी पहली वाली रकम से कम 3 रुपए में वापस बेच दिया। So there are multiple facets about Toto. Like initially he was mischief, और इन द स्टोरी उसके बीच में थोड़ी उसकी मासूमियत भी है, नटखट भी है, बट एट द एंड somehow the family realized that कि इसकी शैतानी को चैनलाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सो एक छोटे से इस वाक़े में एक बंदर और इस फैमिली के आसपास से कहीं ना कहीं कहानी बुनी गई है, और बहुत ही छोटी सी कहानी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से कहानी बताई, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर है, मजाक है, एडवेंचर है, और गुस्सा भी है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा फ़न हमें नज़र आता है, क्योंकि एनिमल बिहेवियर ऐसा ही होता है जिसके साथ कहीं ना कहीं फ़न का एक एलिमेंट एसोसिएटेड होता है। एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल स्टोरीज एवर आई हैव रिटन। तो आप इसका समरी पार्ट कर लीजिएगा, और इसके कैरेक्टर स्केच लिखिए कि जो जो कैरेक्टर्स आपको अंडरस्टैंड हुए उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो कि टोटो का बिहेवियर कैसा है, दादाजी का बिहेवियर कैसा लगा, नैरेटर आपको कैसा लगा। सो वी विल कंक्लूड विद दिस। थैंक यू वेरी मच।